29 साल पहले बॉर्डर में सनी देओल और अक्षय खन्ना एक ही साइड पर खड़े थे। इक्का में दोनों वापस आए हैं, लेकिन इस बार बैटलफील्ड नहीं कोर्ट रूम है। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि केस कौन जीतेगा, सवाल ये है कि नेटफ्लिक्स ने नॉस्टैल्जिया का इक्का फेंका है या जेन्युइनली एक सॉलिड लीगल थ्रिलर बनाई है। मैं हूं मैटिनी मैन और बिना मेजर स्पॉयलर्स के चलिए करते हैं इक्का का रिव्यू। कहानी के सेंटर में है अर्जुन मेहरा, जिनका किरदार सनी देओल ने निभाया है, एक सेलिब्रेटेड लॉयर जिन्हें उनकी ईमानदारी और प्रिंसिपल्स के लिए जाना जाता है। लेकिन सिचुएशन उन्हें मजबूर करती है शौर्यमान गौर को डिफेंड करने के लिए, जिनका रोल अक्षय खन्ना ने प्ले किया है, वही आदमी जिसे अर्जुन ने कभी कोर्ट रूम में खुद बर्बाद किया है। अब शौर्यमान मर्डर अटेम्प्ट के केस में फंसा है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं कि एविडेंस उसके अगेंस्ट है, प्रॉब्लम ये है कि अर्जुन को खुद शक है कि जिस आदमी को वो डिफेंड कर रहा है शायद वो खुद गिल्टी है। यानी ये सिर्फ लॉ वर्सेस एविडेंस का केस नहीं, ये ड्यूटी वर्सेस कंसाइंस की फाइट है। और कॉन्सेप्ट लेवल पर यही इक्का अपना सबसे इंटरेस्टिंग कार्ड टेबल पर रखती है। इक्का सनी देओल का स्ट्रीमिंग डेब्यू है और बॉर्डर के करीब 3 डेकेड्स बाद उनका अक्षय खन्ना के साथ रियूनियन भी, इसलिए नेचुरली एक्सपेक्टेशंस हाई थी। लेकिन एक बात क्लियर रखो, ये दामिनी 2 नहीं है। फिल्म ओल्ड स्कूल कोर्ट रूम एनर्जी जरूर लाती है, पर उसके सेंटर में एक्शन से ज्यादा मॉरल कन्फ्लिक्ट रखने की कोशिश करती है। सबसे पहले सनी देओल, और सरप्राइज ये है कि फिल्म के बेस्ट पोर्शंस में वो सनी देओल कम और अर्जुन मेहरा ज्यादा लगते हैं। हर सीन में वॉल्यूम बढ़ाने के बजाय वो एंगर को कंट्रोल करते हैं, होल्ड करते हैं। उनके पॉजेस, उनका कंट्रोल्ड फ्रस्ट्रेशन और वो फीलिंग कि कैरेक्टर अंदर ही अंदर टूट रहा है, ये सब काफी इफेक्टिव है। हाँ, फिल्म कभी कभी उन्हें फेमिलियर हाई डेसिबल जोन में ले जाती है, लेकिन जब वो अंडर प्ले करते हैं तब परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा पावरफुल लगती है। अक्षय खन्ना ऑन द अदर हैंड स्क्रीन पर आते ही अटेंशन खींच लेते हैं। शौर्यमान विक्टिम है, मैनिपुलेटर है, या दोनों? उनका हाफ स्माइल, स्टिलनेस और अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी आपको कंटिन्यूअसली डाउट में रखती है। फिल्म का सस्पेंस काफी हद तक उनकी प्रेजेंस पर टिका है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच भी है। उनका इंटेंस स्टेयर, डेंजरस काम देखकर धुरंधर वाला हैंगओवर फील हो सकता है। सोशल मीडिया का रहमान डकैत इज बैक कंपैरिजन फनी जरूर है, पर यह भी दिखाता है कि फिल्म मेकर्स अक्षय खन्ना को एक ही इंटेंस टेम्पलेट में लॉक करने लगे हैं। परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, बट प्रेजेंटेशन थोड़ी फेमिलियर। फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट्स तब आते हैं जब सनी और अक्षय एक फ्रेम शेयर करते हैं। उन सीन्स में डायलॉग स्पीच नहीं, चेस मूव लगता है। दोनों कैरेक्टर्स का पुराना हिस्ट्री एक्सप्लेन कम होता है, फील ज्यादा होता है। दिया मिर्जा के साथ सेकंड हाफ का इमोशनल सीक्वेंस भी जेन्युइनली लैंड करता है। बस उनके कैरेक्टर को और स्पेस मिलती तो इम्पैक्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता। अब प्रॉब्लम की बात, इक्का का स्क्रीन प्ले कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे 90s के कोर्टरूम ड्रामा ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया हो। मेलोड्रामा ज्यादा है, बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को अंडरलाइन करता रहता है और कोर्टरूम लॉजिक को कन्वीनियंस के हिसाब से बेंड किया जाता है। फिल्म के पास एक जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग मोरल डिलेमा था, लेकिन उस पर भरोसा करने के बजाय राइटिंग बार बार एक्स्ट्रा ड्रामा और रेवलेशंस ऐड करती रहती है। रिजल्ट ये होता है कि जो कन्फ्लिक्ट सटल और अनकंफर्टेबल हो सकता था, वो काफी प्रेडिक्टेबल और स्पून फीड होने लगता है। और फिर आता है ट्विस्ट। फिल्म उसे अपना फाइनल एस समझकर होल्ड करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस कार्ड रिवील होने से पहले ही उसका कलर गेस कर लेती है। ट्विस्ट सिर्फ सरप्राइज नहीं करता, बल्कि एंडिंग को थोड़ा अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड भी बना देता है। कभी कभी एक सिंपल मॉरली मेसी एंडिंग ज्यादा पावरफुल होती है। इक्का को शायद यही कॉन्फिडेंस चाहिए था, इसीलिए इक्का को लेकर रिएक्शन स्प्लिट होना बिल्कुल लॉजिकल है। जो लोग सनी देओल और अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंसेस देखने आए हैं, उन्हें काफी कुछ पसंद आएगा, लेकिन जो ऑडियंस एक टाइट, इंटेलिजेंट और अनप्रेडिक्टेबल लीगल थ्रिलर एक्सपेक्ट कर रही थी, उसे राइटिंग में कमी महसूस होगी। मेरे लिए इक्का एक बैड फिल्म नहीं है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। इसके पास 2 एस परफॉर्मर्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है और कुछ जेन्युइनली इफेक्टिव सीन्स भी, लेकिन स्क्रीन प्ले सेफ भी खेलती है और ओवरप्ले भी, और इसी चक्कर में फिल्म अपने स्ट्रॉन्गेस्ट केस को खुद वीक कर देती है। सो मेरा वर्डिक्ट है कि परफॉर्मेंसेस के लिए वन टाइम वॉच जरूर है। अगर आपको ओल्ड स्कूल हिंदी कोर्टरूम ड्रामा पसंद है तो फिल्म एंगेज करेगी, लेकिन अगर आप रेजर शार्प लीगल लॉजिक और ट्रूली अनप्रेडिक्टेबल थ्रिलर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वर्डिक्ट एवरेज ही रहेगा। अब आप बताओ, सनी देओल का कंट्रोल्ड कोर्टरूम अवतार आपको पसंद आया या आप अब भी दामिनी लेवल इंपैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे? और अक्षय खन्ना ब्रिलियंट लग रहे हैं या अब उन्हें एक नया कैरेक्टर जोन एक्सप्लोर करना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं मैटिनी मैन, मिलता हूं अगले रिव्यू में, तब तक बाय बाय।